आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 24 चुनाव को देखते हुए लगातार पार्टियों की घेराबंदी चल रही है। घेरेबंदी यहां पर वर्गों को अपने पाले में करने की, क्योंकि यहां पर 24 चुनाव जीतना सबके लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है तो वहीं पर विपक्ष बोल रहा है कि इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। अब होगा क्या, वो आने वाला समय बताएगा। पर चूंकि यहाँ पर कवायद चल रही है, इसी उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दलित अभियान, ओबीसी वर्ग को अभियान, दलित गौरव संवाद यात्रा, पीडीए की लगातार बात चल रही है और बीजेपी भी लगातार तमाम समीकरणों के माध्यम से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास लगातार चल रही। हिमाचल और कर्नाटक की हार से बीजेपी ने कुछ सबक भी लिया है और बाद में जब घोषी हारे हैं तो कुछ ये भी समझ में आया है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, जिसको वे कह रहे थे कि हमारे पाले में है, वहां पर भी कुछ सेंध लगी है और सेंध को दुरुस्त करने के लिए अपने आप को यहाँ पर विजयी बनाने के लिए बीजेपी लगातार इस वर्ग को लेकर अपने आप को बेहतर करती नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी यहां पर अब अल्पसंख्यक वर्ग, जिसको लेकर सभी पार्टियां इस समय सचेत चल रही हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस दलित गौरव संवाद यात्रा निकाल चुकी है। इसके साथ साथ बीजेपी भी यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर पूरी मेहनत के साथ उतरने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले भी हमने देखा है कि निकाय चुनाव में टिकट दिए गए, जिताया गया और साथ ही साथ उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। इस मुद्दे पे खास बात यह है कि जो चुनाव है, उस चुनाव में इस वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी सूफी संवाद अभियान की शुरुआत कर चुकी है। 12 अक्टूबर यानी कल ये शुरुआत की गई थी और इस अभियान के अगर हम बात कहें तो इस अभियान के माध्यम से सूफी संतों के माध्यम से, पीर बाबाओं के माध्यम से, दरगाहों मज़ारों के माध्यम से यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग है उस तक बीजेपी अपनी बात पहुंचाने का काम कर रही है कि हमारी नीति यहाँ पर स्पष्ट है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करते हैं। जो आरोप विपक्ष हमारे ऊपर मुस्लिम विरोधी लगाता है वो आरोप सही नहीं है और हम इस वर्ग के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी तमाम योजनाओं में इस वर्ग को भी लाभ मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी भी योजना में इस वर्ग के साथ भेदभाव किया गया हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 से ज़्यादा दरगाहों मज़ारों में अभियान की शुरुआत कर चुकी है और वहाँ पर जाकर सरकार की नीतियों को और सरकार की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। कारण यहाँ पर यह भी है कि अगर आने वाले चुनाव में इस वर्ग का साथ नहीं मिला तो बीजेपी के लिए परेशानी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 80 सीट जीतने की बात कर रही है और 14 लोकसभा सीटें इतनी महत्वपूर्ण हैं और उस पर मुस्लिम वर्ग निर्णायक भूमिका में है। तो अगर 14 यहाँ पर सीटों पर कमल खिलाना है, बीजेपी को अपना विजयी रथ आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर इस वर्ग का साथ होना जरूरी है। और शायद यही जरूरत है कि जिसको देखते हुए बीजेपी अब एक नए तरीके से पहल करने गई है और यहाँ पर पसमानदा समाज सम्मेलन भी कराई है। हमने देखा है निकाय चुनाव में उनको मौका भी दी है, प्रत्याशी बनाई है और साथ ही साथ अब यहाँ पर सूफी संवाद के माध्यम से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा में है, इस पर एक बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को इस साथ भी बड़े पैमाने पर धोखा हुआ है। जिस तरीके से बिहार में एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है कोई नई नहीं है। हमें याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के बड़े नेता, दक्षिण भारत के सभी दल लगभग और देश की जितनी बड़ी आबादी है वो सब चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, जाति जनगणना हो। न केवल आज समाजवादी पार्टी बल्कि देश की सभी पार्टियां आज चाहती हैं कि कास्ट सेंसस हो। और हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव आते आते
आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। कई दल इसके खिलाफ थे या वो कास्ट सेंसस नहीं करना चाहते थे, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि वो दल भी सब साथ आ गए हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात तभी होगी जब कास्ट सेंसस हो पाएगा। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय, इस पर चर्चा करनी इसलिए भी जरूरी क्योंकि यहां पर सभी दल मुस्लिम वर्ग को अपना वर्ग मानते हैं। सब बोलते हैं इस वर्ग के हम सबसे बड़े हितैषी हैं। अब कौन कितना हितैषी है, कौन कितना साथ है, ये वर्ग जानता है। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करूं। भारतीय जनता पार्टी से शमसी अजहर अपना पक्ष रखेंगे, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे, प्रकाश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से अपनी राय देंगे, प्रवक्ता रालोद के रूप में यहाँ पर आशीष तिवारी अपनी राय देंगे और समाज सेवी के रूप में अजरा मोमिन अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा शमसी अजहर से। शमसी भाई, क्या मान के चलें, देर दुरुस्त है या सोची समझी रणनीति या 24 चुनाव की जरूरत या वास्तव में बदलता स्वरूप? जवाब आपको देना है। धन्यवाद गौरव जी आपका, आपके चैनल का, कि आज के जी मुद्दा बनाया इसको और हम लोगों को अपना अतिथि बनाकर अपनी पार्टी की बात और नीति को जी जनता तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म दिया। साथ ही पैनल में आए हुए सभी लोगों को सादर नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा बहुत पहले दे दिया था 2014 में, अच्छा 14 में दे दिया था, सबका साथ सबका विकास। और उसमें लगातार जो अल्पसंख्यक समाज हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, उनका जो लगातार विश्वास जुटता चला गया है। उसमें आपने देखा, आपने मऊ और घोसी की सीट का आपने ज़रूर बयान किया कि वहाँ पर थोड़ा सा समीकरण बदला, वहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन आपने आजमगढ़ और रामपुर का जिक्र नहीं किया कि जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी ने, दलित ने, पसमानदा समाज ने वहाँ मिलजुल कर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और वहाँ पर एक बड़ा किला समाजवादी पार्टी का जो था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उस किले पर विजय हासिल की। तो उसको भी आप ध्यान में रखा करिए गौरव जी। अच्छा, अब आती है बात 2024 के चुनाव की। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उस समाज को ऊपर उठाने का काम किया जिसको पसमानदा समाज कहा जाता था, जो दबा था, कुचला था, जिस तक जो है योजनाएं नहीं पहुंचती थी, जिनको बिल्कुल पीछे रखा जाता था, हाशिए में रखा जाता था, कि कहीं पर दिखाई नहीं देते थे, उनको डरा धमका कर, और सरकारें तो उनको वोट देने का मौका भी नहीं देती थी। हमने क्या किया, हमने पसमानदा समाज का सम्मेलन कराया, हमने उनको मंच पर लाकर बैठाला, हमने उनको उनके ही अंदर से एक दानिश आजाद अंसारी जैसे को जो है एक मंत्री बनाया। एक ही आदमी, अरे एक आदमी बना तो कम से कम शुरुआत हुई है ना। अच्छा, शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई। अभी तो हमारे साथ जब अल्पसंख्यक समाज जुटता रहेगा तो उसके बाद आप देखें कि इस वक्त आप जुड़ेंगे तब देंगे। अल्पसंख्यक समाज के 5 MLC इस वक्त, कभी 1 हुआ करते थे, आज 5 MLC उत्तर प्रदेश सरकार में। तो आप ये भी देख सकते हैं ना, जब लगा है पार्टी को कि हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम वो नहीं करते जो और सरकारें किया करती थी कि 2-4 मंत्री बना दिया करते थे काट के उल्लू के टाइप में, और उसके बाद ये करते थे कि उनके घर जला दिए जाते थे, दंगे करा दिए जाते थे। हजारों लोग आज भी बेगुनाह हैं जो 2012 से लेकर 17 तक में दंगों में गिरफ्तार हुए थे, आज भी बेगुनाह वो सजा काट रहे हैं। अरे कानून अपना काम कर, हम छुड़वाने वाली बात नहीं कर। अभी आप जो पॉइंट पे जो बात आ रही है, उसके बाद आता है सूफी समाज। सूफी समाज को सारी पार्टियों ने बिल्कुल बैकफुट पे रखा था कि आप सिर्फ ज़ियारतगाहों पे रहेंगे, आप सिर्फ कब्रगाहों पे रहेंगे, आप सिर्फ जो है मस्जिदों में रहेंगे, आप सिर्फ मज़ारों पे रहेंगे, आप सिर्फ वहाँ का काम करेंगे, आप वहाँ साफ़ सफाई का काम करेंगे, आपसे समाज से कोई लेना देना नहीं, वो काम हमारा है, हम सरकार में हैं, हमारा काम है, हम सरकार चलाते हैं। देखिए, आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो भाजपा हावी हो जाएगी, आप लोग वैसा करेंगे तो RSS हावी हो जाएगी। तो वो जी सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने सूफी सम्मेलन कराया, भारतीय जनता पार्टी ने सूफी संवाद कार्यक्रम कराया, जिससे उनके अंदर भी एक नई संचार हुआ। उनको भी लगा कि हम भी समाज में हैं। आज वो बढ़ चढ़ कर सीना ठोक कर कहते हैं कि हम भी भारतीय समाज में अपना योगदान कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मुख्यालय पर उनका एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिससे प्रदेश के सभी लोग आए। तो इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इससे मजबूती मिल रही है। लगातार अल्पसंख्यक समाज विपक्ष की, तो अभी आपने देखा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव JPNIC की बिल्डिंग में कूद कर गए हैं, तो उनको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में भी संसद में कूद कर पहुंच जाएंगे, वोट की उनको जरूरत नहीं है, तो वहां पर भी कूद कर जाए, जीत कर वो नहीं जा सकते। अच्छा, ठीक है,
बहुत अच्छी बात है, कहीं बड़ा अच्छा लगा मुझे को भी, और शायद सारे लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मैं छोटा सवाल आपसे शमसी भाई, आपने कहा कि उनको आज़ादी नहीं थी, उनको डराया जा रहा था, तमाम अच्छी बातें कही, तमाम आपने चिंता जाहिर की, पर ये चिंता जाहिर करते करते 14 से 23 तक पहुंच गए, 10 साल लग गए। पहले चिंता जाहिर नहीं की, पहले नहीं थे क्या? क्या हमारे देश में मजार है वो नहीं वही थी? बात है हाँ। कि महिला बिल, आप फिर वही कहेंगे कि 14 में ही महिला बिल क्यों नहीं पास कर दिया गया? सब चीज का एक समय होता है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का। अब संसद आप बन गया तो आपने कहा कि 2014 में क्यों नहीं बना दिया नई संसद, महिला बिल पहले, हर चीज का एक समय होता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी शुरुआत तो कर रही है। जो चीजें अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उन चीजों को कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने कानून का रूप नहीं, देर आए, देर नहीं हुई। मैंने कहा कि समय से आना उसको देर नहीं कहते। हर चीज का समय होता है, समय से जो काम भारतीय जनता पार्टी करे समय को देखते हुए। ठीक है, समय होता है। रविंद्र भाई आप भी पीडीए की बात कर रहे हैं, सपा प्रमुख भी पीडीए की बात कर रहे हैं। एस की बात तो नहीं कर रहा, मैं एस की बात यहाँ नहीं कहूँगा। अगर एस की बात कहूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि पीडीए एस की बात कोई नहीं कर रहा, ठीक है। पर यहाँ पर जिस तरह से शमसी अजहर बोल रहे हैं कि समय अनुसार सब कुछ होता है, हम समय अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, और अगर इस वर्ग को ये अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो आपके लिए खतरे की घंटी है। कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि आप इस वर्ग के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वर्ग आपके साथ पूरी तरह से जाए। और जो आंकड़े हैं, जो परिणाम हैं 22 चुनाव के, वो बताते हैं कि इस वर्ग ने आपका साथ दिया है। पर अगर सेंध लग गई तो मनसूबा यहाँ पूरा कैसे होगा 24 चुनाव का? रविंद्र भाई। शेर गौरव जी, शेर हिरण के बच्चे को कब तक पाल सकता है? अच्छा, ये हालत भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, कम से कम आजादी के 72-73 साल बाद उनको ये समझ में आया कि मुसलमानों के अंदर भी ऐसी ताकत है जो सरकार बना सकते हैं। नहीं तो अब तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो मुसलमान विरोधी है। अच्छा, अभी 10 दिन पहले ही कह रहे थे प्रधानमंत्री जी। अच्छा, इतनी घटिया बात कह रहे थे कि एक कार्यकर्ता को नहीं बोलना चाहिए। कि मनमोहन सिंह जी कह रहे थे अल्पसंख्यक का अधिकार है, मैं बोल रहा हूं कि गरीबों का अधिकार है। ये तो कार्यकर्ता से भी नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, तो जिस पार्टी का मुखिया ऐसी घटिया बात बोल रहा हो, उससे मुसलमानों का क्या भला होगा? अच्छा, अब जरा बता दें इनका, क्या मुसलमान गुजरात के नृशंस सामूहिक हत्याकांड को, बलात्कार, पेट फाड़ के बच्चे को निकालने वाले को, बिल्किस बानो के अपराधियों को क्षमा करने वालों को भूल जाएंगे क्या? अच्छा, जमातियों पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाने वाले को और उसी बहाने मस्जिदों से मुसलमानों को निकाल के पीटने वालों को भूल जाएंगे क्या? अच्छा, उत्तर प्रदेश में मकतब और मैं बोल रहा हूँ शब्द लिख के नहीं लाए क्या? है कार्यालय से मिला होगा, लिख के नहीं लाए क्या? अगली बार आपसे ले लेंगे। अगली बार आपसे ले लेंगे शमसी भाई, अगली बार आप दे दीजिएगा मुझको। जी चलिए बोलिए। मकतबों को और मदरसों को जी जो बंद करने का अपराध किया है जी, वह मुसलमान भूल जाएंगे क्या? क्या बात। मलियाना कांड में जो 72 मुसलमान मार दिए गए थे, एक ही कुएं में 40 मुसलमान मार दिए गए थे। अच्छा, उसमें जो चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी ने लगवाई वह विश्व की अनोखी चार्जशीट है। किसी ने किसी को नहीं मारा। अच्छा, किसी को नहीं मारा। और 72 आदमी मर गए। अच्छा, और 41 अभियुक्त छोड़ दिए गए, ये भूल जाएंगे क्या? बगल के राज्य में एक नया शब्द निकाल दिया, मदार जिहाद। अच्छा, और जितने भी उपद्रवी हैं वो मजार के बहाने सब कुछ तोड़ने लग गए, वो भूल जाएंगे क्या? बरेली में इज्जत नगर प्लेटफॉर्म पर जो मजार बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए पहुंच गए, ये भूल जाएंगे मुसलमान क्या? अच्छा, मुजफ्फरनगर भोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 100 बीघा पे एक पीर का खुशहाल इबादत गाह बना था, उसको बुलडोजर से धूल-धूसरित करा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये भूलने की बात है जी। बड़े आश्चर्य की बात है कि रविंद्र प्रताप सिंह जी, आपको सब पता है और आपके नेता को नहीं पता है।
न ऐसी कोई बात इन्होंने विधानसभा में बोली, न ऐसी कोई बात जनता के बीच में बोली, न ऐसी कोई बात सड़कों पर बोल रहे हैं, न मुसलमानों के साथ देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं नहीं, थोड़ा सा याद तो करा दें कम से कम। बीच में कटास मत करिए, अभी बोले मौका देंगे आप, जवाब आपको ही लेना है, सत्ता में बैठे जवाब आपको कष्ट है इन बातों को सुनने से? क्या नहीं, कष्ट की बात नहीं, आपको पता है, आपके नेता को नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ। सुनने से कष्ट है तो तौबा कर लीजिए। कम से कम जिस तरीके से वो जिस तरीके से जेपी जी की उस पे मूर्ति पर जो है अनावरण करने के लिए, माला चढ़ाने के लिए कूद के चले गए, तो उसके जिस तरीके से आपने सारा बताया कि मुसलमानों पर इतना अत्याचार हुआ, जो अल्पसंख्यक समाज आपको वोट दिया करता था और आपका ही कहना है कि अभी भी दे रहा है, तो कम से कम उसकी हक की लड़ाई भी आप लड़िए। आप आइए सदन से लेकर रोड से सदन तक, क्यों नहीं आ पा रहे भाई? सिर्फ और सिर्फ खाली वोट लेने के लिए आप ये सब बातें। पहली बात तो आपको डेकोरम नहीं मालूम है कैसे बात करना चाहिए। पहले टर्न पे कोरम सब मालूम है जी। शमसी भाई आपको कुछ नहीं मालूम है? शमसी भाई पहला टर्न चल रहा है, इसके लिए अगर मैं एक शब्द यूज कर दूंगा थोड़ी देर में और भड़केंगे आप। नहीं आप शब्द यूज मत करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है आप पूरी बात कि करिए, घटनाएं सही है तो तौबा करके बैठ जाइए। चलिए समझ में पूरी बात करिए, मैं बाकी मेहमान को लेता हूँ। बोलिए। बिजनौर में जी 2 भाइयों ने मिलकर 3 मजारे तोड़ दिया। अच्छा। आगरा के लोहा मंडी में जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का एक मंदिर है, वहाँ पर एक रात में मजार चला के एक बुलडोजर तोड़ दिया गया। अच्छा। अलीगढ़ में एक मजार तोड़ दिया गया। अच्छा। ये दर्द भूल जाएंगे क्या? उस अजमेर जो सूफी सबसे सर्वश्रेष्ठ सूफी संत हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी, उनके दरगाह में ब्लास्ट हुआ था। अच्छा। उस ब्लास्ट में संघ के 3 प्रचारकों को, देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी ठहराया गया। अच्छा। दोषी ठहराने के बाद उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। अच्छा। रहस्यमय परिस्थितियों में सुनील जोशी मर गया, इसका आरोप भी आरएसएस पे लगता है। इसी कांड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नाम आया था, जांच की जद में आए थे। इसी कांड में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो समन्वयक है राष्ट्रीय, इंद्रेश जी का नाम आया था। तो क्या इतने बड़े सूफी संत के यहाँ जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, वो मुसलमान समाज भूल जाएगा क्या? पासमानदाओं की बात करते हैं जी। सबसे बड़ा पासमानदा बहुल इलाका मऊ, बनारस, आजमगढ़ है। ठीक। कहा था कि इसको क्वेटो बना देंगे। हालत है क्वेटो बनाने के लिए नहीं, जो आजमगढ़, मऊ और बनारस था वो भी नहीं बन पाया। ठीक है। कहा था जो चप्पल पहन के चलेंगे हवाई जहाज में बिठा देंगे, उनके पैर से चप्पल भी छीन उठे। ठीक है। ठीक है रविंद्र भाई, अगले टर्न पे लेता हूँ। जी धन्यवाद। ठीक है। हमारे साथ आशीष तिवारी आरएलडी से। आशीष भाई, सहयोगी दल है यहाँ पर INDIA के और समाजवादी पार्टी के, किस तरह देखते, क्योंकि अभी आपने ही भाईचारा सम्मेलन कराया था और आगामी नवंबर में आप भी चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा निकालने जा रहे हैं। सबको अपने वर्ग को पाले में करने की यहाँ पर ललक है, उत्सुकता है, क्योंकि चुनाव सामने है और आप भी महत्वपूर्ण 15 सीटों पर यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं और तैयारी पूरी चल रही है। और पश्चिम की कुछ ऐसी ही सीटों पर बीजेपी भी अपना परचम लहराने जा रही है, बात कर रही है, मेहनत कर रही है और उसकी तैयारी कर रही है। और यहाँ पर जो सूफी संवाद है वो इसी का परिणाम है कि रणनीति पूरी तरह से मजबूत है। कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के मन में जो मुसलमानों के प्रति ये प्रेम का फव्वारा फूट पड़ा है। अच्छा, खुशी हुई, आपको दुख हुआ? नहीं, बिल्कुल खुशी हुई। अच्छा, खुशी हुई, चलिए ठीक है। बिल्कुल खुशी हुई, कम से कम मुखौटा लगाकर ही सही। मुखौटा है? अच्छा, अरे अब देखिए, 5 MLC है, एक जो है राज्य मंत्री हैं, मुखौटा है। 5 MLC हैं, शमसी भाई बता रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये MLA में जब MLA के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो कितने मुसलमानों को इन्होंने कैंडिडेट बनाया अपना। मुझे नहीं लग रहा शायद एक को भी टिकट दिया। ठीक है ना? तो ये प्रेम जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं मुखौटा ही है। अच्छा, मुखौटा है। हाँ, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप जान रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप गौरव भाई, मैं आपको जानता हूँ, आप सब जान रहे हैं। क्या बात कि ये जो प्रेम का मुखौटा लगा के ये घूम रहे हैं, अच्छा, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी का क्या है? बाकी किसी का दलित गौरव संवाद, किसी की यात्रा, किसी का बिहार, अभी मुद्दा मुसलमानों का है। तो हम आप खुद ही अपनी
डिबेट को डिरेल करना मैं डिरेल नहीं चाहते कर रहा, मैं तो आपको याद दिला नहीं नहीं, अभी आज मुसलमानों की अब बात हो मुखौटे की रही बात है, है, ऐसे मैंने कहा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ चलिए, उसी ये पे आ जो जाइए। 1 घंटा है ये मुसलमानों उसी के पे आ लिए जाइए, नामी उसी पे दिया आ जाइए, जाए, उसी पे आ जाइए, ठीक बहुत है। बढ़िया बात है, जी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ड्रामा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, अच्छा इसका सीधा कनेक्शन 2024 के चुनाव से है। अच्छा और इनका इतना प्रेम है कि इन्होंने जो मदरसे हैं, नए मदरसे, उनको सरकारी अनुदान देने से मना कर दिया। इतना प्रेम है। मैं आपको बताऊं कि 2500 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो इनका दिखावापन है, ये जो इनका प्रेम है, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। अभी मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, मैं आपको बताऊं, उसकी उर्दू की प्रतियां जो हैं वो मदरसों में बंटवाई जाती हैं। अच्छा जो मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ में प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, उसकी प्रतियां उर्दू में अच्छा मदरसों में बंटवाई जाती हैं। तो ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? अच्छा और आपको आज चुनाव के 4-6 महीने पहले मुसलमानों के प्रति प्रेम जाग गया, आज उनकी याद आ रही है आपको। अच्छा आपने कश्मीर में गठबंधन करा था पीडीपी के साथ में, ठीक है ना, और उसके बाद जब गठबंधन तोड़ा तो आपने क्या नहीं कहा उनको, वो भी सब वहाँ पर भी मुसलमान हैं। आप ये जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जनता को, मुसलमानों को रिझाने के लिए कि उनका चुनाव में उनका उपयोग और कर सके भारतीय जनता पार्टी, उनका वोट ले सके। लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ आपको बता देना चाहता हूँ कि मुसलमानों का हमेशा से दुरुपयोग होता आया है। अच्छा और उनका वोट, बड़ा जवाब दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, उनका वोट लेने के लिए अब मुसलमान किसी के छलावे में नहीं आएगा। अच्छा जो मुसलमानों की हक की बात करेगा, जो उनके उत्थान की बात करेगा, ठीक है, मुसलमान उनको ही वोट देगा। और रही राष्ट्रीय लोकदल की बात, राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा सम्मेलन, राष्ट्रीय लोकदल ने भाईचारा सम्मेलन करा, हमने समरसता अभियान चलाया, जिसमें हमने गांव-गांव और जितने भी गांव 1600 गांवों में हम लोग गए, वहां पर हमने हिंदू मुसलमान को एक करने की बात करी। और हम आज से नहीं, चूंकि हम किसानों की पार्टी हैं और किसान हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। बात है। हाँ। तो हमारे लिए ये हिंदू और मुसलमान चुनावी मुद्दा कभी नहीं हो सकता है। ठीक, हम इंसान को देखकर बात करते हैं। आशीष भाई, मेरा 2 सवाल बहुत छोटे सवाल मेरे। एक तो आपने यहाँ पर कहा कि जो अब तक इस वर्ग को छलते आ रहे थे, तो जरा मैं उनका नाम जानना चाहूँगा, कौन है जिसके लिए आपने बड़ा सवाल उठाया है? भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बेशक बोल रहा हूँ आपको। छलते आ रहे थे? हाँ बिल्कुल छलते आए हैं। अच्छा, तो आप मानते हैं सारी कि योजनाएं, तो आप ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग इस बीजेपी के साथ है? नहीं, छलने का काम किया है। शमशी भाई आप बाद में हंस लेना डिबेट के, अभी थोड़ा सा डिबेट हो जाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, छलने का काम करा है, मतलब कि मुसलमानों के साथ में हमेशा इन्होंने अत्याचार करने का काम किया। अत्याचार बोल दिए, छलना हमेशा, हाँ वही अत्याचार करा है, शोषण बोल दिया, अत्याचार बोल दिया, शोषण करा है, अत्याचार करा है। ठीक है, और हमेशा से करा है। चाहे इजराइल और फिलिस्तीन की भी बात हो, तो वहां पर भी उन दो देशों के युद्ध को आपस में युद्ध ना बनाकर यहाँ पर धार्मिक रंग देने की भी काम करा गया। ठीक, आशीष भाई, मेरा दूसरा सवाल भी आपने ही कोऑर्डिनेट कर दिया है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने तमाम तरह के दर्द बताए, बीजेपी ने अत्याचार किए, छला, परेशान किया, कष्ट दिया, उसके बाद भी विपक्ष शांत रहा। कहाँ शांत? ऐसी कौन सी मजबूरी शांत रहा? हाँ, कहाँ क्या विपक्ष ने? देखिए विपक्ष तो हमेशा आवाज उठाता है। हाँ, डिबेट हमेशा डिबेट पर। अरे मैं बिल्कुल मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ आवाज उठा रहा हूँ। अगर आपको ये आवाज नहीं लग रही है तो ये बात अलग है। अच्छा, ये अगर आपको आवाज नहीं लग रही है, मैं साफ सीधे शब्दों में मुसलमान नाम लेकर बात कर रहा हूँ। और अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा, मैं यही बोल रहा हूँ कि विपक्ष शांत रहता है। नहीं, शांत अगर पीड़न हो रहा है तो सामने आइए ना, सामने संघर्ष करिए। नहीं, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग हर मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विपक्ष आजम खां को लेकर बीजेपी पे आरोप लगाता है। कितने लोग आजम खां से मिलने गए? आजम खां से मिलने गए? हाँ। आपको क्या पता कितने लोग मिलने गए? जी देखिए, हर कोई भी व्यक्ति जो जाता है ना, अच्छा, वो फोटो का और कैमरे का वो मुरीद नहीं है। अच्छा, मुरीद नहीं है। वहां पर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, मिलते हैं,
चाहे आजम खान साहब की बात हो अच्छा। या किसी भी उस वर्ग से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति की बात हो जिसके ऊपर अत्याचार किया गया है, विपक्ष एक होकर उनके साथ में। अच्छा, ये बात केवल मुस्लिम वर्ग के लिए या अन्य लोगों के लिए भी है जिन पर अत्याचार हो रहा हो? देखिए, आज मुद्दा मुस्लिम का है। मैंने आपसे कहा है आप ड्रेल मत करिए, आज अपनी डिबेट को आप ड्रेल मत करिए, नहीं तो फिर इसके साथ में और भी वर्ग है। पूरा समय आरोप लगाएंगे आशीष भाई जी, तो मैं तो पूछूंगा ना भाई। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहे हैं, बोलिए। मैं बता रहा हूँ, तो फिर दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में, वनवासियों के साथ में। यहाँ रह कौन गया है? पिछड़ों के साथ में यहाँ रह कौन गया है? है जी, सवर्ण रह गए। सवर्ण कहाँ रह गए हैं सर? कहाँ रह गए? कौन सी पार्टी बात करी सवर्णों की, बता दीजिए। कौन सी पार्टी बात कर रही है? देखिए, बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष कभी ना जातिवादिता की बात करता है, ना वर्ग की, ना धर्म की बात करता है। पीढ़ी की बात, इंसान और मानव की बात करता है। पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ, दलित गौरव सम्मान मैं कर रहा हूँ। जो वर्ग, सुनिए, जो वर्ग मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड की बात सुन लीजिए। शमशी भाई को हंसी बहुत आती है, इनको इतने संवेदनशील मुद्दे पर ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं। आप देख लीजिए। ठीक है, अभी जवाब मैं आपको बताऊं, पीडीए की बात मैं बता देता हूँ। हम जातिवादिता पे राजनीति नहीं करते। अच्छा। लेकिन अगर कोई हमारे समाज का वर्ग जिसको वाकई में जरूरत है आज उत्थान की, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, तो अगर उसके लिए हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर किसी के पेट में दर्द होता है कि ये पीडीए क्यों कर रहे हैं, ये डीडीए क्यों कर रहे हैं, तो ये बड़ा शर्म का विषय होगा। ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता लालू, प्रवक्ता हमारी पार्टी पेकर श्रीवास्तव। पेकर भाई कैसे हैं? ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि मुद्दा संजय सिंह का नहीं है, पर संजय सिंह का मामला सामने आएगा जरूर, क्योंकि आप पीड़ा जरूर जताएंगे यहाँ पर यहाँ पर मुद्दा अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर है। बीजेपी सूफी संवाद कार्यक्रम शुरू कर चुकी है और यहाँ पर सूफी संतों के माध्यम से मज़ारों दरगाहों में मुस्लिम वर्ग को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा और उन तक सरकार की नीति बताई जाएगी। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप पहले ही प्रश्न में मेरे मुस्कुरा दी है, तो जवाब यहाँ पर आपको ही देना है। पेकर श्रीवास्तव। गौरव जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। गौरव जी, बात हो रही है सूफी संवाद की जी जी। जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। अच्छा, झूठा पार्टी। अच्छा, बीजेपी झूठा पार्टी। भारतीय झूठा झूठा पार्टी कह लीजिए। अच्छा, झूठा पार्टी नहीं अच्छी लग रही है। अच्छा, हमें क्या अच्छा लग रहा है? ठीक है। इनके अनेक नाम है। अच्छा, अनेक नाम है। बता रहा हूँ, इनके अनेक नाम है। अब आपके दर्शकों को जो सुनने में अच्छा लगे, भारतीय झगड़ा पार्टी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है और इस घबराहट में अब इनको प्रखर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी, बोलिए बोलिए बोलिए, प्रखर जी बात करिए। जी, वॉल्यूम बढ़ाया जाए जरा पैनल की आवाज आ रही है? जी, आ रही है। बोलिए बोलिए बोलिए। गौरव जी, भारतीय झूठा पार्टी बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई है इंडिया गठबंधन से। अच्छा। 2014 में जो 29 राज्यों में से 21 राज्यों में थे, आज 2023 का आखिरी आ रहा है और ये सिमट के रह गए हैं 11 राज्यों में रहकर। अब विडंबना ये है गौरव जी कि अब उसके दरवाजे जाना पड़ रहा है जिसके खिलाफ हमेशा ही चुनाव लड़ते रहे। आरएसएस के मुखपत्र में भी लिखा हुआ है कि हिंदुत्व करिश्मा अब नहीं चलेगा। अच्छा। मोदी करिश्मा अब नहीं चलेगा। अच्छा। जो हिंदुत्व करके चीखते रहते थे, रोते रहते थे, अब वो चलेगा नहीं। अच्छा। समझ लो, देख लो, 2024 में जाने वाले हो। अच्छा। ये आरएसएस खुद कहती है अपने मुखपत्र में। अच्छा। दूसरी बात पे आते हैं। ठीक है। दूसरी बात पर आता हूँ गौरव जी। बीजेपी के सांसद बीजेपी पार्टी का आचरण दिखाती है। अच्छा। कुछ वक्त पहले अगर आपको याद हो, अभी बीजेपी प्रवक्ता दानिश अली का भी नाम ले रहे थे, तो मैं हमको दूसरे दानिश अली की भी याद दिला दूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सांसद भरी सभा के अंदर रमेश दानिश अली को अपशब्द बोल रहा था जी, ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था कि अगर
कोई सभ्य आदमी को अपने परिवार के साथ वो चीज सुन ले तो उसकी आंखों मैं व्यवस्था यही बची है, हो जाए। क्या कहें इसको, तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं जी, बोलिए। देखिए गौरव जी, ये तो ना आपसे छुपा है ना ये मुझसे छुपा है जी, किस तरीके से जी जी प्रखर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बस तक। जी प्रखर बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्रखर के से दोबारा संपर्क स्थापित किया जाए, शायद यहाँ पर कुछ समस्या है। मैं अजरा मोमिन जी को लूँगा, मैं लौट के आपके पास आऊँगा। प्रखर, अजरा मोमिन जी तमाम चीज़ों को देखती आई हैं और सब कुछ चीज़ों से वाकिफ़ है, समाज सेवी है और तमाम स्थितियों को आपने देखा है। किस तरह देखती हैं इन व्यवस्थाओं को और बीजेपी के बदलते स्वरूप पर क्या कहेंगी अजरा मोमिन जी? अजरा मोमिन जी, अजरा मोमिन जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? गौरव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रकाश जी, मैं आप बोलिए। गौरव जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लोकसभा के अंदर जी किस तरीके से एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का रमेश भिदौड़ी दानिश अली को कितने अभद्र भाषा, कितनी गंदी गंदी शब्द का प्रयोग करता है, अच्छा, उसको अपमानित करता है। भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कार्रवाई ना करके ठीक उसको सराहना करती है। अगर सांसद संजय सिंह मणिपुर के लिए अगर बेल में चले जाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अच्छा, ये है भारतीय जनता पार्टी का आचरण। ठीक है, ठीक है, अब जी ठीक है। देखिए गौरव जी, मैं अपनी बात बस आखिरी रखूं। बोलिए। देखिए, इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल लग चुका है। अच्छा, ये तो सरकार चल रही है, अडानी के नौकरों की सरकार है और ये अडानी के जो नौकर है हम इनसे किसी प्रकार से डरते नहीं है। ठीक है, ये हमको सस्पेंड करेंगे, हमको जेल में डालेंगे, ठीक है, हम लोग झुकेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, झुकेंगे नहीं। अब झुकेंगे की बात नहीं क्या करूँगा। तो यहाँ पर शमसी भाई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात भी करती, पर यहाँ पर फिलहाल मैं अजरा मोमिन जी को लूँगा। अजरा जी, किस तरह देखती है, समाज सेवी है, तमाम चीज़ों को समय से देखती आई है और बहुत ही करीब से चीज़ों को देखा है, कोई दो राय नहीं है आपके अनुभव की। यहाँ बदलता स्वरूप है या चुनाव सामने है और जिस तरह से यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग को अपने साथ लाने के लिए कवायद चल रही है और बीजेपी यहाँ पर सूफी संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है, शुरू हो चुका है और बड़ा कार्यक्रम है, कैसे देखती हैं आप? जी जी अजरा मोहन जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जी अजरा जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पाई, शायद संपर्क आपका संसाधन में कोई दिक्कत आ रही है। चलिए, मैं आपके पास शायद दोबारा आने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं शमसी यार के बारे में, शमसी भाई आप बहुत मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराहट का दर्द यहाँ पर रालोट के चेहरे पे साफ नजर आया। पहले जवाब रालोट को, क्यों मुस्कुरा रहे थे भाई? ऐसी कौन सी बात उन्होंने कर दी? आप चुनाव के समय अभियान चला रहे थे। हेलो जी आवाज आ गई है, जी बोलिए। हेलो, बोले अजरा जी, बोलिए, क्या बोल रही थी? हेलो जी बोलिए। हाँ गौरव, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए, बात करिए अपनी। जी, जब जब इलेक्शन नजदीक आता है हाँ, तो लोगों को मुसलमानों की याद सताने लगती है। अच्छा, इनकी मोहब्बत बहुत उफान पर आ जाती है मुसलमानों के लिए। उफान पे आ जाती है, अच्छा अच्छा। और हाँ, और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे हैं, हमारे भाई भी हैं जी, और मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र क्यों दिखाया जाता है। जो संघ के इनके गुरु हैं, या तो ये दो बात करते हैं जी। इनके जो संघ के गुरु हैं, गुरु गोलवलकर, अच्छा, उन्होंने जो बुक लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स, अच्छा, उसमें उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि जो मुस्लिम है वो देश के लिए उसको आंतरिक खतरा बता रखा है। अच्छा, और संघ के है ये एक विंग है भाजपा। अच्छा। अब पहले तो हमें ये क्लियर करें कि ये उस चीज को मानते हैं कि नहीं, कि गुरु गोलवलकर ने जो ये बात लिखी है सही है या ये गलत है। पहले तो ये इसको क्लेरिफाई करें। ठीक। दूसरी चीज,
ये कहते हैं कि हम पसमानदा समाज को बहुत बढ़ावा दिए, फलाने इनको उनको करके। तो मेरा एक सवाल और है कि दानिश अली अंसारी का इन्होंने जिक्र किया। दानिश अली अंसारी जब मंत्री बनते हैं तो मैं याद दिलाना चाहूंगी शमसी भाई को कि जब एक स्टेज पे उनको पहुंचाया जाता है, उसी जगह दूसरे मंत्री जो पूर्व मंत्री होते हैं वो उनको मौजूदा मंत्री को कुर्सी नहीं देते हैं बैठने के लिए। यही इज्जत है पसमानदा की आपके यहाँ। और ऑन स्टेज कैमरे के सामने कुर्सी के लिए खींचातानी होती है, दानिश अली अंसारी को अपनी कुर्सी नहीं मिलती है, उनके दूसरे मंत्री उस जगह बैठ जाते हैं। आपको शायद याद होगा गौरव भाई। तो ये पसमानदा समाज की, ये तो आपने भाई बहुत उत्थान का काम कर दिया दानिश अली अंसारी साहब को लाकर मंत्री बना करके। तीसरी बात, आप पसमानदा समाज की बहुत बात करते हैं तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ मल्टीपल गैंग रेप हुआ था, वो किस समाज से आती है? वो भी पसमानदा समाज से आती है। क्यों आप जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं? अच्छा। आपको क्या लगता है कि जनता जागरूक नहीं है? जनता की आप पर एक एक चीज पे, आपके एक एक कृत्यों पर नजर है कि आप किस चश्मे से मुस्लिम को देख रहे हैं। अच्छा। मॉब लिंचिंग भूल गए क्या आप? जुनैद की मौत भूल गए क्या आप? अच्छा। उस टाइम आपको मुस्लिम का मोहब्बत, मुस्लिम का प्यार नहीं नजर आया? इंसाफ दिलाया क्या आपने? आपके मंत्री कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा। तब आपका मुस्लिम प्रेम कहाँ चला जाता है? अच्छा। खत्म हो जाती है मोहब्बत। न मालूम कितने लड़के खत्म हो गए इसी मॉब लिंचिंग के चक्कर में, और आप बात करते हैं मुस्लिम समाज के हितैषी बनने की। अच्छा। बहुत अफसोस लगता है गौरव भाई कि ये इस तरीके का जो दोहरा चरित्र लेकर के सामने आते हैं, हौसलेबाजी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बैंक को, मुस्लिम वोटर को अपना बैंक समझने का काम करते हैं। अच्छा। कितना काम करते हैं? जवाब देना मुझे। क्या बिल्किस बानो पसमानदा समाज से नहीं आती थी? जिसके बलात्कारियों को आपने सम्मानित किया, जवाब दीजिए, सही है या गलत है ये? मेरे 3 सवाल हैं। बंच ऑफ थॉट्स में लिखा गया है कि मुस्लिम जो है वो देश के लिए आंतरिक खतरा बताया गया है। आप उसी सोच के, आप उसी विचारधारा के मानने वाले हैं, बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब लेता हूँ मैं। समझिए, अब जवाब आपको सबका देना है और यहाँ अजरा मोमिन जी का भी देना है। जवाब दीजिए। अब मुस्कुराइए या जोर से? मुस्कुराना, देखिए हम गुस्से में कोई बातें नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ सभी बड़े, आशीष भाई को बड़ा बुरा लगा। बड़े लोग, आशीष भाई को बुरा लगता है। आशीष भाई के उसमें लिखा होगा कि मुस्कुराना जो अपराध है, तो मैं ये अपराध बार बार करने की कोशिश करता हूँ। शमसी भाई, आप पहला सवाल मेरा बताइए। बिल्किस बानो मुस्कुरा के ही जवाब दे सकते हैं आप। मैं बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि बिल्किस बानो पसमानदा समाज से उसके बलात्कारियों को सम्मानित किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बताइए आप मुस्कुरा के इस पे जवाब देंगे। कोर्ट, एक तो बड़ी बात ये होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं की कोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी को जरा सी नोटिस अगर भेज देती है तो सारा विपक्ष के लोग जो हैं जय जयकारा करने लगते हैं, कानून की जय जयकार करने लगते हैं, लड्डू बांटने लगते हैं, मिठाई बांटने लगते हैं कि कानून जो है बहुत सही काम कर रहा है। कई मसलों पे आपने देखा होगा, बलात्कारियों को लड्डू तो आपने बांटा है, उन बलात्कारियों को रिहा करके लड्डू तो आपने खिलाया, माला आपने पहनाया है। जवाब ले लो, फिर जवाब आप भी बोलिएगा, पर जवाब ले लो इनसे। बोलिए शमसी भाई। तो अगर कानून मैंने उनको जो है छोड़ा है, जमानत दी है, क्या किया क्या नहीं किया, बहरहाल हमको उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं है, तो उसमें कानून का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का तो हाथ हमारे ख्याल से है नहीं भाई। अगर कोई रिहा किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो रिहा किया नहीं कि कार्यालय में बंद थे वो भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। अनभिज्ञता जताने की जरूरत नहीं है। इतना गंभीर विषय, इतना गंभीर मुद्दा है, उस महिला के साथ मल्टीपल गैंग रेप हो जाता है, उसके बच्चे का कत्ल हो जाता है, और आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है। अब आप अपनी असलियत दिखाने लगे, हम वही चाहते हैं कि हम नहीं दिखाएं। आप अगर चाहती हैं कि मैं भी तेज आवाज में बोलूं तो हमारे ख्याल से हमसे तेज आवाज आपकी नहीं, और मैं आपकी आवाज इतनी नीचे कर दूंगा कि आप बोल नहीं पाएंगे। आप बोल रहे थे, मैं आपको बहुत सहजता से मैं सुन रहा था, सम्मान के साथ सुन रहा था। यही तो बात है ना कि अगर हम कुछ करें तो अपराधी हो जाते हैं, आप जो चाहे वो करें। अभी यही बात मैं अगर करता तो फौरन कर देते। ये जो आपने शब्द अभी गोलवलकर जी की किताब की बात की, आपने किताब पढ़ा नहीं, आज डिबेट में कई जगह हो रहा था, मैंने कई जगह जवाब दिया। अभी मैंने पुरानी बात को छोड़ते हुए नई बात कहा कि मोहन भागवत जी ने बार बार ये कहा कि अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज हमारा भाई है, उसको पूरा सम्मान अधिकार देना चाहिए। लेकिन वो आपके कान में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका कान जो नफरत की बात जो है वो आपका कान सुनता है। नफरत की बात आपको याद रहती है, नफरत पे आपका ध्यान रहता है। अगर प्यार मोहब्बत कहीं बांटा जा रहा है,
प्यार मोहब्बत कहीं बांटा जा रहा है मुबीन जी, तो वो आपको सिखाई नहीं देगा। आप एक समाज सेविका, पहले सुन लीजिए, अपने पद को समझिए, अपने पद को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप समाज सेविका हैं, आप समाज सेविका हैं, तो आपको सभी पार्टियों को इक्वल लेके चलना चाहिए। ये नफरत का बीज जो है, ये समाज सेविका का काम नहीं है। या तो आप एक पार्टी की प्रवक्ता बन जाइए, या तो आप विपक्ष में किसी पार्टी की प्रवक्ता बन जाइए, उसके बाद आप आरोप लगाइए तो चलिए ठीक है। आपको तो समाजवादी पार्टी को भी कहना चाहिए, कांग्रेस को भी कहना चाहिए, बसपा को भी कहना चाहिए, राष्ट्रीय लोकदल को भी कहना चाहिए, सारी पार्टियों को कहना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ, जिन लोगों ने, मैं हंस रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं गुस्से में हूँ। योगी जी के विधानसभा के सामने उसका गैंगरेप हो गया, गुहार लगाने आई। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी बात ही आप नहीं सुन रही है। बात अगर आप हमारी सुने तो आपको भी पूरा देश सुनेगा। अगर हमारी बात आप सुन लेंगी, मैं एक चीज आपको दे रहा हूँ, एक छोटा सा ज्ञान। अगर आप हमारी बात सुन लेंगे कि आप, तो आपकी बात को पूरा हिंदुस्तान सुनेगा, उसके बाद भी सुनेंगे। आप अगर सिर्फ एक पार्टी पे आरोप लगा रही है, आप समाज सेविका बनकर बैठी हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर बनकर नहीं बैठी कि आप सिर्फ आर से, फिर वही बात है। मैं कह रहा हूँ ना, अरे तो सत्ता दिल्ली में किसकी सत्ता है, पंजाब में किसकी सत्ता है, ये भी तो आप बताएं। यही बात तो है कि आपको सिर्फ एक पार्टी दिखेगी, पीड़िता को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बताइए, जंगल राज का बना रखे हैं आप। मैं यही कह रहा हूँ, बात चल रहा है। कौशाम्बी से आई थी योगी जी से गुहार लगाने की, मुझे सिर्फ योगी जी से मिल लेने दिया जाए। 9 महीने से दर दर ठोकर खाई है वो महिला, आखिरकार क्या हुआ, आपके विधानसभा के बाहर उसके साथ बलात्कार हो जाता है। अरे आप समाज सेविका थी, आप कहीं उसके साथ खड़ी हुई, आप कहीं दिखाई दी उसके साथ, आप गए उससे मिलने के लिए, आपका तो फोटो नहीं देखा हमको उसके साथ कहीं। इतने दिन से परेशान थी, इतने महीने से परेशान थी। फोटो सेशन कराने से काम नहीं होता, समाज सेविका है, जिम्मेदारी आपकी है। आप समाज को अवगत कराइए, समाज की लड़ाई लड़िए। सिर्फ एक पार्टी पे आरोप लगा के सस्ती लोकप्रियता पाने का काम न करिए। ना, एक पार्टी पे आरोप लगाने को आपको सारी पार्टियों को कहना चाहिए कि कांग्रेस के दौर में भी ऐसा हुआ था, बसपा के दौर में भी ऐसा हुआ था, सपा ने भी ऐसा किया। तब समझ में आता है कि आप निष्पक्ष बात कर रही हैं। एक पार्टी पे आरोप लगाने का मतलब ये है कि आपको भाजपा से नफरत है, आरएसएस से नफरत है। भाजपा ने जो सम्मान अल्पसंख्यक समाज को आज दिया है, वो कभी किसी पार्टी ने नहीं दिया था, कभी नहीं दिया था। आज जो सम्मान पार्टी दे रही है, वो कभी नहीं दिया था। मैटर यही है कि आप भी कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी से जुटी हुई हैं। जब उस पार्टी का वोट बैंक खींचकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहा है, तो आपको तड़प पर बेचैनी हो रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नाक के नीचे बलात्कार हो जा रहा है। मुस्कुरा के जवाब दीजिए, मुस्कुरा के जवाब दीजिए। आप सुनने को तैयार कहाँ हैं? मेरा क्या आप सुन ले तो मैं कुछ बोलूं, तैयार हूँ। मैं तो सुन रहा था। मैं महिला के बलात्कार को बिल्कुल, उनके अपराधियों को चले ठीक है, चले जवाब तो नहीं नहीं दीजिए। अगर आप रुकेंगी तब तो जवाब लूंगा, जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक पार्टी पे आरोप लगाया। आपको समाज सेविका है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारी पार्टियों पे कहती ना कि कांग्रेस के शासन में भी ऐसा हुआ 2064। अरे तो इसके पहले कभी अपराध नहीं हुआ? 2012 के पहले अपराध नहीं हुआ? नहीं, 2015-17 के पहले अपराध नहीं हुआ? 2014 के पहले अपराध नहीं हुआ? या दिल्ली में नहीं हो रहा है? अरे दिल्ली के गैंग रेप का भी तो आप जिक्र करिए, उसकी बात भी तो आप करिए, तब तो हम जाने कि आप निष्पक्ष हैं। ऐसे तो आप एकदम साफ हो जाएंगे कि आप एक पार्टी की प्रायोजित कार्यकर्ता है। आपको जनता ने, आप गुजरात चले गए, आपको दिल्ली नहीं दिखा? दिल्ली दिखा आपको? दिल्ली की बात की आपने, जो देश का सबसे विभक्त बलात्कार कांड था, आपने उसकी बात किया? चले हो गया। सुनिए, वो देश की राजधानी है, लीजिए, वो देश की राजधानी है, वहाँ पे अमित शाह तो दिल्ली में आप, अरे तो आप बात तो करिए। आपको बताया नहीं जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये देखिए, बीच में कूद के चले आए, जैसे दिल्ली की बात हुई, आपने देखा ना कैसे इनके छाती में सांप मिलता है, कूद के चले आए। दिल्ली की बात आ गई, अपराध उजागर होने लगा, भ्रष्टाचार खुलने लगा, सारे अपराध खुलने लगे, सारे। अभी तो देखिए, अभी देखिए रिमांड अवधि बढ़ गई है संजय सिंह की। शांत हो जाइए, चलिए। शमसी भाई हो गया, प्रकाश श्रीवास्तव हो गया, मैं आपके टर्न पे बोलूंगा। हो गया भाई, नरेंद्र गुस्सा मत कर प्लीज। मैं रविंद्र भाई को लूंगा, रविंद्र प्रताप सिंह जवाब दीजिए भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 3 ऐसी बातें कही जी जो आपत्तिजनक थी जी। गुजरात में जो बलात्कार कांड हुआ जी,
और उनके अपराधियों को छोड़ा गया गुजरात सरकार के द्वारा। अच्छा, वो ये कहा कि पल्ला झाड़ गए कि हमें नहीं मालूम है। अच्छा, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग जानते हैं और ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अच्छा। दूसरा, एक महिला अपनी बातों को रख रही हैं जी। तो संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी हाँ पर भी रोक लगाने का प्रयास कर रहे ये तो आपको पता नहीं, मेरा टर्न था तब मैंने बोलना शुरू किया है। आप शायद हमारे ख्याल से नींद से जागिए। 2024 का चुनाव आ गया है, अभी तक सोते रहिएगा। ऐसे कूद के जाना पड़ेगा लोकसभा में, जैसे आपके नेता कूद के जा रहे हैं। सुबह उठ के जगाइएगा। हाँ, वही कह रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पे आजादी थी, नहीं आजादी महिला जब तक बोल रही थी, मैं बोला नहीं था। फिर से जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर से 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 देख लीजिएगा। एंकर बताएंगे या फिर से देख के बताइएगा कि मैं बोला हूँ कि वो बोलिए बीच में। नहीं मैं बोली, लेकिन मैं सबको टर्न देता हूँ, मौका देता हूँ। तीसरी बात इन्होंने कहा, अजरा जी मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज मैं दोबारा आऊंगा। डिबेट खराब हो जाएगी, प्लीज। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज डिबेट मेरे आपसे निवेदन है, प्लीज डिबेट खराब हो जाएगी। रमन भाई बोलिए, प्रकाश जी प्लीज, प्रकाश श्रीवास्तव प्लीज। हाँ बोलिए, बोलिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है जी। तो अगर इन्होंने उदाहरण दिया है तो अपनी ही कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठाया है जी। अब आते हैं जी। फिर से आते हैं सूफी संतों पे जी। 2013 में जी हम लोगों ने एक आदेश पास किया था, हमारी सरकार ने, कि सूफी संतों की मजारों का सौंदर्यीकरण होगा। अच्छा। जिसके तहत प्रथम फेज में झांसी में जीवन शाह बाबा, कलन शाह बाबा, निवाड़ी बाबा की मजारों का सौंदर्यीकरण किया था हम लोगों ने। अच्छा। इस क्रम को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया गया? अच्छा। क्यों रोक दिया गया? जो बड़े सूफी संतों की दरगाह है उत्तर प्रदेश में, अवैध जमीनों पर, शरीफ अवैध जमीनों पर उसके बगल में सपा कार्यालय खोलने के लिए। अरे चुप रहा कर, चुप क्या रहा करो, ज्यादा तो तुझे बोलने की नहीं, तमीज से बात करिए शब्दों का चयन करके। या बिना फटकार के तुझे नहीं फटकार तो हम भी लगा सकते हैं, फटकार हम भी लगा सकते हैं रविंदर सिंह जी। अरे चुप रहा, फटकार की बात न करना कभी। तू फटकार लगाने वाला नहीं, फटकार बात हो रही है, बात से करो ना। जवाब है, जवाब दो। अबे बीच में मत बोल यार, मैं क्या चल ठीक है, अबे तबे करके बात ना करिए। मर्यादा में रहिए भैया, आप प्रवक्ता है। अबे तबे करके बात ना करिए। मेरा निवेदन है, आप प्रवक्ता है। मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे खराब जबान है हमारी। चलो ठीक है, बोलिए समझे। ये तरीका समाजवादी, इसीलिए समाजवादी पार्टी को गुंडागर्दी कही गई है, इसीलिए समाजवादियों को गुंडा पार्टी कहा गया है, इसीलिए समाजवादियों को गुंडा पार्टी कहा गया है। जिसके अध्यक्ष इस तरीके से कूद कर जा रहे हैं, अभी कूद कर जा रहे हैं, अभी इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये गुंडाई करते हैं, दबंगई करते हैं, वही आरोप लग रहा है आपके ऊपर। प्रवक्ता के रूप में तू गुंडे दिखा रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो हंस रहे हैं। प्रकाश श्रीवास्तव मौका दूंगा, आप पीछे बोल के अपना अबे तबे करके अपनी सभ्यता का परिचय आप दे रहे हैं। तू मूर्खता की श्रेणी में आता है, इसके सिवा तेरे पास कुछ है भी नहीं। वही दिख रहा है आपका भी ज्ञान दिख रहा है। चले मेरा चलिए मेरा निवेदन है गौरव जी, तू तलाक देखिए जो प्रमुख सूफी संतों की दरगाह है जी, देवा शरीफ जी, चौचा शरीफ जी, सूफी साहब की मजार फिरोजाबाद, अच्छा, सूफी हजरत निजामुद्दीन की मजार संत कबीर नगर जी, क्या किया है इनकी सरकारों ने 6 साल में? अच्छा, अगर जानना हो तो इन जगह पे चले जाइए, केवल किचौसा शरीफ छोड़ के अच्छा, सब जगह लोगों को परेशान किया गया है। परेशान किया गया, अच्छा, वहाँ के इर्द गिर्द लगी दुकानों को मना किया गया है। अच्छा, जबकि ये सारी जितने मैंने सूफी मज़ारें बताई हैं, यहाँ पर आने वाले 75% लोग हिंदू होते हैं, लेकिन उनको भी तंग किया गया। अच्छा, उनको तंग किया गया, अच्छा, हाँ, क्योंकि वो दुकानें लगाते थे, छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। दिया आपने भाई, गलत बात है, उनको तंग किया गया है, वो परेशान किया आप लोगों ने। तो अगर इस प्रकार का काम ये करेंगे और उसके बाद आके ढोंग करेंगे और यहाँ से बोलने से रोकेंगे, अच्छा, बीच में टांग अड़ाया करेंगे, ठीक है, दूसरे को गुंडा कहने की बात करेंगे, ठीक है, तो इनके पास मुसलमानों के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो उसको एक हिरण समझ के पाल रहे हैं, जैसे मौका मिलेगा उसको खा लेंगे। चलिए ठीक है, ये इनकी आदत है। चलिए प्रकाश श्रीवास्तव को लेता हूँ। प्रकाश बोलिए, अब बोलिए, आप अपनी बात करिए। मैं बारे बारे बोले तो अच्छा लगा, सुनने में मजा आएगा कि क्या बोल रहा है गौरव जी। जी, मैं बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता की बेशर्मी की प्रकाष्ठा को देख रहा था, लगातार देखता रहा था, मैं आपको रोक नहीं पाया। अच्छा। मैं इनसे बहुत बड़े बहुत बड़े बेशर्म। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ, चलिए आप बड़े हैं, कह दिया आपने। अब आप जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे उसमें आप सबसे बड़े होंगे। दानिश अली के बारे में क्या बोलेंगे? एक मुसलमान सांसद को ये भरी सभा में आतंकवादी बोलते हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा, बहुत दर्द है, मगर जिस तरीके से संजय सिंह को बचाने के लिए आपकी पूरी पार्टी लगी है, दानिश अली के सपोर्ट में आया नहीं कोई। अच्छा, अरे संजय सिंह तो वो शेर है कि आटा दाल पानी लेके नरेंद्र मोदी के पास चढ़ चुके हैं। अच्छा। उनको 2024 में उनका बोरा बिस्तर बांध के भेजने जा रहे हैं। अच्छा, वही कह रहे हैं कि यही दर्द अगर दिल्ली की सड़कों पे दिखा होता, आपकी सरकार वहां पर है, दिखा होता, यही पंजाब में दिखा होता कम से कम कि दानिश अली के समर्थन में आप लोग आए हैं, तो कम से कम समझ में आता। ये सिर्फ मुसलमान 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 कह के, हम जिसको अल्पसंख्यक समाज कहते हैं उसको आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान कह के बिल्कुल समाज से अलग कर देते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज तक आप अल्पसंख्यक नहीं समझ पाए, मुसलमान नहीं समझ पाए। बड़ा अफसोस यही होता है। मगर अध्यादेश के लिए तो आप पूरा हिंदुस्तान पहले, मगर दानिश अली पे अफसोस जताया नहीं कहीं पर। कोई बयान ऐसा आपके नेता का नहीं आया, न संजय सिंह ने यहाँ पर कुछ किया। आप मुसलमानों के बारे में बोल कि मुसलमान आतंकवादी। हमारी पार्टी प्रवक्ता अभी शमसी ने कुछ बोला, शमसी दोबारा बोले, क्या बोल रहे थे आप? सुन नहीं पाए। मैं यही बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से अध्यादेश के लिए सपोर्ट किया, संजय सिंह की गिरफ्तारी पे इनकी पार्टी ने पूरे प्रदेश में हो हल्ला किया, तो उसी तरीके से कम अगर मुसलमानों के ऊपर लगा था कि भाई इरफान उनको जो है दानिश अली उनको जो है बुरा भला कहा गया है, तो कम से कम संसद में बात उठाना चाहिए, दिल्ली की सड़कों पर उतरना चाहिए, पंजाब में उतरना चाहिए, कि सिर्फ जो है मनीष सिसोदिया के लिए और संजय सिंह के लिए आपकी पार्टी खड़ी होगी और बयान देने के लिए आप यहाँ पे मुसलमान कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज कहा जाता है जिसमें सभी लोग आते हैं। आपके आचरणों से तो लग रहा है, आपके आचरणों से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, सुनील भदौड़िया ने जो बात बोली आतंकवादी मुसलमानों को, वो सही है। चलो ठीक है, सही है। नहीं आपका अफसोस यही है कि आज अगर अल्पसंख्यक समाज भाजपा के साथ दिख रहा है तो आपको बहुत अफसोस हो रहा है। चलिए, मेन तकलीफ आपको जो है, जो आपको जख्म हो रहा है, वो यही बात हो रहा है। चलिए, विपक्ष की सारी पार्टी मुझे बता दो, ऑन कैमरा बोल दो कि वो आचरण सही था, बोल दो कि गलत है। आप बताएं सही था। अरे आप बता दे सही था, वो आचरण सही था। आप बताएं सही था। भारतीय जनता मैं आप ही से पूछा, आप बताएं सही था गलत था। सुनील भदौड़िया ने बोला, मैं भी तो पूछ रहा हूँ सांसद को, क्या वो आचरण सही था? हाँ या ना बोलो। अरे आप बताओ ना, कैमरे में हो, हाँ या ना बोलो। आप बताइए सही था या गलत था? गलत था तो आपको एक्शन लेना चाहिए था, सही था तो यहाँ पर रोना मत रोइए। आपने मुसलमान को आतंकवादी, चलो ठीक है, हो गया, वो बताओ वो सही था गलत? चलो ठीक है, हो गया, चलो जवाब। अरे ठीक है, आप चुप रहे तब तो जवाब लूंगा। ठीक है भाई, मैं आपसे अरे ठीक है, इनसे पूछ लीजिए। अरे अभी जवाब देंगे भाई, सत्ता में बैठे हैं, जवाब इन्हीं को देना है। आप शांत रहेंगे तो डिबेट समय निकल जाएगा। आदित्य तिवारी बोलिए। देखिए गौरव जी, मैं वापस से मुद्दे पे आ जाता हूँ। डिबेट में काफी हॉट टॉक हो गई। जी बिल्कुल हो गई। शब्दों की मर्यादा भी तार करी जाती है, और मैं सभी के लिए नहीं, मैं बस ये कहूँगा कि देखिए डिबेट बहुत शांति से और अपनी अपनी बात रखने का एक माध्यम होता है, ना कि यहाँ पर एग्रेशन, गुस्सा और ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो सब लोग अपनी अपनी बारी पे बात कर लिया करें। जो मुद्दा आज का है, भाजपा का जो सूफी प्रेम मैंने आपको बताया, जो झरना फूट रहा है, देखिए हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जो पार्टी सत्ता में आई, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, वो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर ही आई थी, और हिंदुत्व के नाम पर ही उन्होंने सत्ता भी ली। ठीक है, लेकिन आज इनका ये जो मुस्लिम प्रेम है, ये कहीं ना कहीं मैं जो बता रहा था एक मुखौटा है, ये वाकई में मुखौटा है। ठीक है, ये इनका जो प्रेम है ये एक धोखा है। जो प्रधानमंत्री हमारे मन की बात करते हैं रेडियो पर बैठकर, उस पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं अब वो दरगाहों पर जाकर कव्वाली सुनने का काम करेंगे। जिस पार्टी ने कभी किसी का कुछ सुना ही नहीं, वो सिर्फ अपने मन की बात बोली, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां आ गई हैं कि अब वो दरगाहों पर जाकर कव्वालियां भी सुनेंगी। मतलब ये आप देख लीजिए, पराकाष्ठा है। ये पराकाष्ठा है कि हम वोट पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए हम
राजनीति समय के कम है। किसी भी स्तर पर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं सिर्फ अपनी फाइनल कमेंट यही करता हूँ जी। कि पेड़ पर बैठी मुसलमान हैं 5 मिनट बाद। जो भी जी। भारतीय हाँ, जनता बोलो। पार्टी का जी। ये सूफी संवाद प्रोग्राम चल रहा है, जी। ये पूरी तरीके से ढकोसला है। अच्छा। ये सिर्फ वोट लेने के लिए, मुसलमानों को रिझाने के लिए ठीक है। ये काम किया जा रहा ठीक है। है। और एक बात के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं जी। कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर आज मुसलमानों की जरूरत पड़ रही है हाँ। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ईश्वर है अच्छा। जिसने उनके घमंड को चूर चूर करा। अच्छा। कि आप खाली धर्म है। की राजनीति हो गया, कर हो हिंदू गया। मुस्लिम हो को गया, आसिफ लड़ाकर भाई। ठीक। आप सत्ता पर काबिज नहीं हो आसिफ भाई हो सकते। गया, ठीक है। अजरा मोमिन बोलिए, फिर मैं शमसी भाई को लेता हूँ। अजरा मोमिन जी 1 मिनट है आपके पास, बोलिए अजरा मोमिन जी। नहीं, मैं बहुत शालीनता के साथ सवाल कर रही हूँ। बार बार मैं एक महिला हूँ। जी। अभी जब जिस तरीके से बातें आई, मैंने 2-3 सवाल रखा, लेकिन मुझे उस पर प्रॉपर जवाब तो मिला नहीं है। मतलब जी। मेरे जवाब से मतलब ये था कि जनता को जवाब नहीं मिला है। जी। तो मुझे खाली एक अल्फाज में, जैसे अभी हमारे शमसी भाई ने जी। कहा जी। कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय हैं हमारे शमसी भाई, मैं जनता को बताना चाहूंगी, मेरे भाई भी हैं। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ मुझे ये बताइए, आपको ठीक है, आपने कहा कि मुझे बिल्किस बानो जो पसमानदा समाज से आती है उसके साथ मल्टीपल गैंगरेप होता है और उसके बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, आपको नहीं पता। चलिए, मैं आपकी बात को ऊपर रखती हूँ, ठीक है, आपको नहीं पता था, आपको हमारे बताने की उससे पता चल गया। अब आप बताइए कि उसके बलात्कारियों को जो छोड़ा गया, जो पसमानदा समाज से जो महिला आती है, उसके बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है, उसके साथ मल्टीपल गैंगरेप होता है। आप बताइए, क्या उसके बलात्कारियों को रिहा करना उचित था या अनुचित था? उसके साथ जस्टिस हुआ या इनजस्टिस? जवाब लेता हूँ, पहले जवाब हमसे 2 मिनट आपके पास है। और आपको रबिन भाई की बात का जवाब, और आसिफ भाई बोले मुखौटा पहने हैं, और रबिन भाई आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने मुस्लिम वर्ग को परेशान किया है, मजाक चोट डाली है और वर्ग परेशान किया है, और जवाब दे दीजिए। पहले सवाल, मेरे सवाल का जवाब दे। मैं तो यही कहूँगा रमन भाई जवाब। राजेंद्र प्रताप सिंह जी, इनको तो कम से कम अपना गरिबान झांक कर देखना चाहिए और इनको ऐसे आरोप दूसरी पार्टी पे लगाने ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये दूसरों पे आरोप लगा रहे, इन्होंने क्या किया? इनकी ही पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के लिए, लोहिया के मिशन को कामयाब करने के लिए मुलायम सिंह यादव के साथ साथ रहकर पूरी जिंदगी अपनी खत्म कर दी, उसके लिए 27 महीना वो जेल में रहे, लेकिन अखिलेश यादव जो उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता मिलने के लिए नहीं जाता है। और वहीं पर आजमगढ़ में एक गैंगस्टर में अपराधी वहां बंद रहता है, रमाकांत यादव, उससे मिलने के लिए अखिलेश यादव का पहला काफिला पहुंचता है। तो ये चीजें बिल्कुल साफ दिखती हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को लेता है। तो इनके मुंह से तो अल्पसंख्यक समाज के, मुसलमानों के हित की बात करना, मजार को तोड़ देना, ये वो, हम कह रहे हैं कि जब इनको इतना बुरा, हम यही कहते हैं कि अगर किसी को लग रहा है कि किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो आप उसके साथ खड़े होइए। ये नहीं सिर्फ कि डिबेट में आप बोलकर, फेसबुक पर बोलकर, ट्विटर पर बोलकर, इसीलिए कहा गया कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है ये सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के ही नेता रह गए, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। जो अजरा मोमिन जी पूछिए उसका जवाब और दे दीजिए। नहीं, अजरा मुबीन जी का मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि वहां पर अगर हुए तो कानून की वजह से हुए हैं। अजरा मुबीन जी को और भी कई प्रदेशों की बात करना चाहिए, मैं फिर वहीं पे बात करूंगा कि अजरा मुबीन जी का टारगेट भी सिर्फ एक ही पार्टी को है, एक ही पार्टी को टारगेट करने का मतलब यही है। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम ये भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो कभी अपराध नहीं हुआ था, बसपा की सरकार थी अपराध नहीं हुआ था, सपा की सरकार थी अपराध नहीं हुआ था, लेकिन नहीं, आप बोले, आपको मना किसने किया है? आप महिला हैं, आपको पूरा, और हम तो महिला बिल लेकर आए हैं, हम तो महिलाओं को सम्मान देते हैं, महिला बिल लेकर आए हैं, महिला को सम्मान देते हैं। आप बोलिए। महिलाओं को उन जो आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण की चर्चा इस विषय पे थी कि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग को अपने पाले में करने के लिए लगातार कवायद चल रही है। अब यहाँ पर किसकी कवायद सफल होने वाली है, ये वर्ग किसके साथ जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि वर्ग भी जानता है कि अब तक विकास के नाम पर केवल इसको छला गया है। अब भी ये वर्ग विकास की धारा से बहुत दूर है। अब भी इस वर्ग में साक्षरता का अनुपात उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो अभी भी इस वर्ग के लिए काम करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर संवाद करें या अभियान चलाएं, यात्रा निकालें या बैठक करें, उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि इस वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। जब साक्षर होंगे, उसका अनुपात बढ़ेगा,
बेरोजगारी कम होगी, इस वर्ग को आगे बढ़ाएंगे और पर्याप्त मौका देंगे तो ये वर्ग भी आगे बढ़ सकेगा और कम से कम राजनीति का शिकार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर तमाम बातें सबने कही, पर सभी पार्टी जानती हैं और ये वर्ग भी जानता है कि अब तक केवल और केवल इसको वोट बैंक ही समझा गया है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में एक ऐसा परिदृश्य पेश किया जाएगा जिसमें वर्ग को अधिकार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और यहाँ पर विकास की मुख्य धारा में आने का अधिकार भी मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है और हमारा मौलिक अधिकार हमको समान अधिकार देता है और हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं कि हमको समान अधिकार मिले जो हमारे देश की सरकारें हमको देती हैं। तो वोट वर्ग मत समझिए, जनता के लिए काम करिए और वर्ग विशेष की ना राजनीति करते हुए सबको एक चश्मे से देखिए। वो चश्मा है मानवता का और सब उसमें जनता ही नजर आएगी, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई वर्ग। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर